तो 80 से सुन रहे हैं कि अब चालू होगा तब चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। अभी अगर वो चालू रहता कम से कम 10,000 परिवार तो वहाँ पे खड़े रहती, रोजगार मिलता। बेरोजगारी की समस्या इस इलाके की हल हो जाती। जिसके पास इसके बारे में नहीं बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ का। ना तो उचित राशि मिला, ना किसी को रोजगार मिला, ना कोई एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाया। कम से कम 10,000 परिवार का गुजर बसर इस कागज फैक्ट्री से। आरजेडी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, अभी वर्तमान में मेरे ये पलटू चाचा है माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार रहा। पढ़े लिखे विद्यार्थी सब बाहर जाता है, कहीं रोजगार नहीं मिलता है। कि यहाँ के लोग को बेरोजगार रखो और गुजरात में जो फैक्ट्री लगी है वहाँ इसको पलायन करके और वहाँ इसको काम करवाओ। और हम लोग कुछ आदमी नोटा को भी दबाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का कोई नेता पसंद नहीं है। क्या बिहार में जमीन नहीं है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है। क्या मतलब रोड लगाने से क्या विकास हो जाएगा? अडानी को देने के लिए 1 रुपया स्क्वायर के हिसाब से जमीन है क्या? और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर, इसमें तो कोई बातें नहीं। लेकिन जब 20 साल से इस पलटू चाचा का सरकार आया तो इन्होंने तो एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी जनसंख्या वृद्धि से नहीं बल्कि उसके उद्योगों की वृद्धि उसकी गुणवत्ता से मापी जाती है। हमारी मौजूदगी है अभी सहरसा के बैजनाथपुर में। यहाँ पे सन 1975-76 में यानी कि 80 के दशक में पेपर मिल की स्थापना हुई थी। लेकिन इस पेपर मिल की दुर्भाग्य देखिए, यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य देखिए कि यह पेपर मिल की स्थापना तो हुई लेकिन यह पेपर मिल कभी भी चल ना सका। आपको बता दें कि यह पेपर मिल 48 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। यह अपने स्थापना काल के बाद से ही कभी चालू नहीं हुआ। यहाँ पे एक भी कागज़ का टुकड़े का उत्पादन नहीं किया गया। वर्तमान में यह पेपर मिल जहाँ है, पहले यह बड़े किसानों की ज़मीन हुआ करती थी। यहाँ पर यहाँ के किसान मजदूर, खेतिहर मजदूर खेती किया करते थे। सरकार ने यहाँ के लोगों को आश्वासन के साथ राशि दिया कि आपको आपके ज़मीन का उचित मूल्य दिया जाएगा, और सिर्फ मूल्य ही नहीं, जब यह पेपर मिल बनेगा तो आपके बच्चे, आपके घर के लोग इसी पेपर मिल में काम करेंगे, जिससे उन्हें रोज़गार मिलेगा। यह पेपर मिल चालू ही नहीं हुआ कि यहाँ के लोग कभी रोज़गार करते। अब वे कहते हैं कि उनके बच्चे यही रोजी रोज़गार के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते हैं, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और अमानवीय कृत्य का उन्हें सामना करना पड़ता है। वर्ष 2023 में सुगबुगाहट हुई थी कि इस पेपर मिल को फिर से चालू किया जाएगा, लेकिन पेपर की जगह मक्का और मखान का उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह सुगबुगाहट सरकारी फाइलों में ही दम तोड़कर अपनी आत्महत्या कर ली। अब देखते हैं कि इस पेपर मिल के बारे में आने वाले वर्षों में सरकार क्या करती है। हर साल चुनाव आता है, बैजनाथपुर पेपर मिल का मुद्दा उठता है, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही यह मुद्दा फिर से दफन हो जाता है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि वह इस पेपर मिल से क्या क्या आशा रखते थे और इस पेपर मिल की पूरी कहानी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम जीवन पोद्दार। क्या करते हैं? हम पूर्व मुखिया हैं इस पंचायत के। इस पंचायत का प्रमुख है। ये जो आपके पंचायत के बगल में जो पेपर मिल है, बैजनाथपुर पेपर मिल, इसका कहानी क्या है शुरुआत से? ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ही इसका निर्माण होने वाला था। बहुत कुछ निर्माण हो भी गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। बाद में करीब राजद की सरकार या जनता दल यू की सरकार आई, लेकिन चालू कोई नहीं कर पाया। फिलहाल यह स्थिति है कि वह अब ज़मीन भी लीज पर देने लगा है। मतलब वो जो पेपर मिल की ज़मीन थी अब उसे लीज पर दिया जाने लगा। जो उस पर आबाद भी हो गया है। बिजनेसमैन सब लीज पर लेके अपना कारोबार शुरू भी कर दिया है। और अभी 2023 में कहा गया था कि पेपर मिल तो संभव नहीं हो पाया, वहाँ पे मक्का और मखाने का उद्योग लगाया जाएगा। यह तो 80 से सुन रहे हैं कि अब चालू होगा तब चालू होगा, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। अब तो संभव भी नहीं है, चूँकि ज़मीन लीज पर दिया जा रहा है। जब ज़मीन लिया गया होगा किसानों से तो वादे भी किए होंगे कि आपको पैसे के साथ साथ रोजी रोजगार भी दिया जाएगा। उसी उम्मीद के साथ नहीं, या जनता को आस था कि यहाँ पेपर मिल खुलेगा तो बेरोजगारी, कम से कम 10,000 मजदूर काम करते, बेरोजगारी की समस्या इस इलाके की हल हो जाती। पेपर मिल के बारे में पता है आप लोग? हाँ पता है। क्या क्या? वो तो सब जमीन लीज पे ले लिया गया है। जितना भी महिंद्रा शोरूम है, जो भी शोरूम खोल रहा है, सब लीज पे लेके खोल रहा है वहाँ पे।
अभी अगर वो चालू रहता कम से कम 10,000 परिवार तो वहाँ पे खट रहती, रोजगार मिलता। अभी क्या करता है बेरोजगार लड़का, जाके बाहर में लात मुक्का खाता है, बाहर में कमाते हैं। यहाँ का सरकार क्या कर रहा है अभी? आपके गांव से भी कई लड़के, कई लोग बाहर जा कर के दूसरे राज्यों में काम करते हैं। हाँ करते हैं, बाहर में जाके करते हैं। अभी ये- अगर यहाँ ये चालू रहता कम से कम 10,000 रोजगार तो मिलता, 10,000 आदमी को रोजगार मिलता। कभी आप लोगों ने अपने स्तर पे अभी तक विरोध वगैरह नहीं किया, फिर जनप्रतिनिधि से बात नहीं की क्या? ऐसा बहुत जगह कोई सा प्रतिनिधि है नहीं है जिसके पास इसके बारे में नहीं बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ का। लेकिन जब नहीं हुआ तब अब उसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि आगे क्या होगा। तो कभी यहाँ के लोगों ने, इस गांव के लोगों ने बहुत आवाज़ नहीं उठाई क्या? हाँ, हर एक गवर्नमेंट में पूरे इसका विरोध किया गया कि पेपर मिल चालू होना चाहिए, लेकिन कोई सुध ही लेने वाला नहीं मिला। और उसमें जो मशीनें वगैरह आएंगी उसका क्या किया गया? मशीन भी शायद अब नहीं है, मशीन भी उठ के चला गया है। अभी वहाँ पे देख रहे थे कि वो एक नया शेडिंग करवाया जा रहा है पूरा उस भवन का। वहाँ पे जब वहाँ के गार्ड से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अब ये लीज पर दिया जाएगा, उद्योग वगैरह लगाने हाँ के लिए। हाँ, सही बात बोले हैं। मतलब सब वो लीज पे देने लग जाए। हाँ हाँ, और यहाँ के लोग, आसपास के लोग का रोजगार का साधन क्या है? बस रोजी रोटी यही कि मजदूरी करना, चाहे प्रदेश में या सहरसा जाके लेबर का काम कीजिए, और कोई रोजगार नहीं। अगर यह यहाँ पे 10,000 लोगों के लिए अगर पेपर मिल की स्थापना हो जाती या संचालित होने लगता तो यहाँ पे आर्थिक विकास भी हो सकता था, लोग रोजी रोजगार मिल सकता था। निश्चित रूप से कम 10,000 परिवार का गुजर बसर इस कागज़ फैक्ट्री से। खंडहर बना हुआ भवन है। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि जहाँ से 10,000 लोगों का रोजी रोटी चलने वाला था वो बंद हो गया, उसके बारे में पूरी कहानी क्या एक टाइमलाइन है उसकी? देखिए, टाइम लेने है कि ये कांग्रेस के टाइम से ये बना हुआ था, 75-76 की लगभग कहानी है। जिस समय ये पेपर मिल आया हुआ था उस समय से यहाँ के लोग, अभी तो हम लोग यूथ हैं, उससे पहले मेरे बाप दादा के टाइम से पेपर मिल का उद्घाटन हुआ था। लगभग ये 52-53 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ पेपर मिल था, और वो चालू होने से पहले बंद भी हो गया, जिसमें यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा आक्रोश किए, आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, संघर्ष किए, पर कुछ भी नहीं हुआ। आरजेडी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, अभी वर्तमान में मेरे ये पलटू चाचा है माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार रहा, जो भी 20 वर्षों तक बिहार को खोखला बना के रखा है। और मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अभी सहरसा आए हुए तो 2 दिन पहले उन्होंने मखाना का बात तो ज़रूर किया, लेकिन मखाना उद्योग लगाने की फैक्ट्री का बात नहीं किया। उन्होंने एक बार भी बैजनाथपुर में जो मखाना का या मक्का का जो उद्योग लगेगा उस पर कोई बात नहीं किया। बस इतना ज़रूर बताया है कि मेरा मखाना विदेश में जाकर मेरे से अदर कंट्री के पीएम या राष्ट्रपति लेते हैं। तो हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आके यहाँ एक धर्म की जो गांठ बना के रखे हैं हम लोग को, एक धर्म के नाम पर हम लोग को रोजगार नहीं मिलने वाला है और ना ही यहाँ के युवा का पलायन रुकने वाला है। तो हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि मेरे कोसी में जो एक फैक्ट्री था, बरसों से बंद पड़ा हुआ पेपर मिल, वो चालू हो। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी बताए कि अभी जो आप मक्का का या मखाना का जो उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, जिस जगह की, वहाँ 99 साल का लीज, जितना जानकारी हम लोग को है, लिया गया है और उसको टुकड़ा टुकड़ा में बात का। यह जो पॉलिटिक्स आदमी है, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, अभी प्रेजेंट टाइम में उन लोगों ने खरीद लिया है। बेरोजगारी का मुद्दा, जो हमारे बच्चे और हमारे जो हम लोग के जो एजेड आदमी है जिसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पलायन कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दे के कारण हम लोग वोट करेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं, आप लोग एजेड आदमी है, आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर यह पेपर मिल होता तो जरूर है कि यहाँ के लोग पेपर मिलता तो यहाँ के आम पब्लिक, जो यहाँ के लोग आदमी है, सबको रोजगार मिलता और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इस पे क्या मांग है आपकी सरकार से? आप तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ये अधिकृत भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अब ज़मीनें लीज पर बंटने लगी। हाँ, लीज पर बंटने लगी है। हमको मेरा मांग यही है कि यहाँ उद्योग खुले, यहाँ फैक्ट्री खुले और जो पलायन हो रही है उसको रोका जाए। एक फैक्ट्री जो आपके सामने, आंखों के सामने बंद होता दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसको चालू किया जाए। जैसे बगल अगल का ज़मीन अब लीज पे मिल रहा है, उसको ब्रेक करके उसको चालू किया जाए फैक्ट्री को। 2023 में सहरसा के एक कलेक्टर ने कहा था कि अब तो पेपर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मक्का और मखाना, इसका उद्योग जरूर लगाया जाए। क्या उस पर काम हो रहा है, मक्का और मखाना के उद्योग पे? उसमें कोई काम नहीं, हम तो दिख नहीं रहा है काम।
अगर यह पेपर मिल रहता तो यहाँ पे तो आर्थिक विकास, यहाँ पे एक बाजार बनता पेपर का, कागज़ के कई कारोबारी होते, इसी गांव के लोग बनिया रहते जो अपना आर्थिक विकास करते। एक इकोनॉमिकल सर्किट जुड़ता बिहार से कि यहाँ से पेपर जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे, ये जो नहीं बन पाया? ये जो नहीं बन पाया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोग को बेरोजगार रखो, और गुजरात में जो फैक्ट्री लगी है वहाँ इसको पलायन करके और वहाँ इसको काम करवाओ, और कम दिहाड़ी में 10 से 12,000 14,000 की दिहाड़ी में यहाँ से ट्रेन में भर के, लेटरिन रूम में भर के पलायन करके जाता है आदमी गुजरात, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री गुजरात में लगा हुआ है। वही यदि आज यहाँ पर रहता तो इकोनॉमिक जो है, जो हम लोग का अभी चल रहा है, किस तरह से मेरा अर्थ मजबूत हो, ये एक बार भी मेरे माननीय मोदी जी ने नहीं उठाया मुद्दा को। करके सर बचा हुआ है, यहाँ रोजगार कोई नहीं है, विद्यार्थी सब मैंने बाहर भीतर जाता है, कमा करके लाता है, और बेरोजगारी, आप बताइए क्या बोलेंगे हम लोग? बेरोजगारी की समस्या तो है ही। सबसे पहले बात है कि वोटिंग का, तो वोटिंग का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग करेंगे। हम लोग कुछ आदमी नोटा को भी दबाएंगे, इसलिए कि हम लोगों का कोई नेता पसंद नहीं है। क्यों नहीं है कोई भी नेता? क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि हम लोगों के यहाँ 5 साल बीत जाने के बाद में कोई नहीं लौट करके आता है जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, और नहीं सुनता है। इसलिए हम लोग जो है वोट का मतलब जो बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार क्या, बहिष्कार तो नहीं होगा तो कुछ तो लोग ऐसे अभी कल चुनाव प्रचार थम चुका है, उससे पहले आपके गांव में, आपके मोहल्ले में नेताजी लोग आए होंगे, तो क्या आप लोग उससे क्या वादा करके जाता है यहाँ से, लेकिन करता है नहीं। क्या बिहार में ज़मीन नहीं है? अमित शाह जी कह रहे हैं कि बिहार में ज़मीन नहीं है, और आपको अडानी को देने के लिए 1 रुपया स्क्वायर के हिसाब से ज़मीन है क्या? ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है बिहार के साथ सरासर। अमित शाह तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं लग सकता है, फैक्ट्री नहीं लग सकता। फैक्ट्री नहीं, अरे देने का इच्छा ही हो तो तब तो जुनून ही खत्म है बिहार में, क्योंकि उनको तो मुद्दा है मेन पलायन करवाने का, यहाँ के आदमी को भर के ट्रेन में लेटरिन रूम में बैठा के ले जाने का गुजरात। इस पेपर मिल को लेकर कोई बातें नहीं हो रही है। पेपर मिल को छोड़िए ना, पेपर मिल तो बहुत दिन से लगा हुआ है। यहाँ जो है लेदर जो है फैक्ट्री, यहाँ लेदर फैक्ट्रीज है, यहाँ पेपर मिल है, उसके बाद चीनी मिल है। कौन देखने वाला है बिहार को? कोई नेता देखने वाला नहीं है। सब अपना अपना जो है जीत करके यहाँ से जाता है, अपना मतलब अपना जो है पेट को जो है अपना भरता है। क्या करेगा यहाँ बिहार की जनता? गरीब को कौन देखने वाला है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वो गली गली विकास की नैया पहुंचा चुके हैं। मतलब रोड लगाने से क्या विकास हो जाएगा? रोड लग जाने से क्या होगा? यातायात का सुविधा रहेगा, यही ना। और क्या होगा? बेरोजगारी तो दूर नहीं होगा। दिल्ली पंजाब जो लोग यहाँ से जो है बिहार से, आज देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन में एक भी सीट नहीं मिलता है। यहाँ से जो जितना जाता है एक भी सीट नहीं मिलता है, और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर, इसमें तो कोई बातें नहीं। ठीक है, ये पेपर मिल का मुद्दा आपकी जन्म भी नहीं हुई उस समय से ही है, बहुत पुराना है। तो उस समय से जब लोगों से ज़मीन ली गई थी, उसमें तो कुछ वादे भी किए गए होंगे, रोजी रोजगार के वादे होंगे, उसके बदला ज़मीन के बदला उचित राशि की बात होगी। तो क्या वो फुलफिलमेंट हो गया जितना वादा था? ना तो उचित राशि मिला, ना किसी को रोजगार मिला, ना कोई एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाया। लोगों से बस इतना ही कहा गया कि हम आपको अभी जो ज़मीन ले रहे हैं एक अच्छी उचित राशि देंगे और आपके घर में एक रोजगार देंगे, जबकि इस तरह का कोई भी माहौल ही नहीं है। ना किसी को रोजगार मिला, ना किसी को उचित राशि मिला, और अभी वो लीज पे बट के टुकड़ा टुकड़ा में लोग वहाँ पे बहुत सारे अपने दुकान खोल के बैठ गए। कौन देता? पेपर मिल की जो ये गति हुई कि वो खुलने से पहले ही बंद हो गया, और उसमें 3 सरकार आई, कांग्रेस की वही तो खुलने से पहले ही बंद हो गया। 3 सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार आई, 15 साल राजद ने उस पर राज किया बिहार पर। अभी लगातार 18-19 वर्षों से नीतीश कुमार की एनडीए सरकार उस पर काबिज है बिहार की सत्ता पर। इसको लेकर क्या किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? क्या आप लोगों ने किसी भी सरकार से आवाज़ नहीं उठाई उनके खिलाफ? मैंने आवाज़ तो उठाया है, यहाँ तो आवाज़ खूब उठाया है। यहाँ सहरसा का विकास देखिए, अवरुद्ध है। यहाँ एक भी मतलब जो है क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है। यहाँ सहरसा से जो पीछा को बना है सुपौल, वहाँ ओवर ब्रिज बन करके तैयार है। अब जैसे कि कांग्रेस के समय में स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट होने से पहले बंद हो गया, उसके बाद राज्य की सरकार आई, अभी वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है जो एनडीए के समर्थन से चल रही है। तो अब तीनों सरकार को आप लोगों ने देख लिया, तो इस बार का जो इलेक्शन है, तो आप लोग इसमें पेपर मिल को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे? पेपर मिल तो पेपर मिल, हम लोग का बस एक फोकस है कि हर जिले में, हर प्रखंड में
फैक्ट्री लगे और उद्योग का आगाज हो, जहां से हमारे अभी नया सीएम जो बनने जा रहे हैं, परिवर्तन की जो लहर है, तेजस्वी सरकार जो आ रहे हैं सत्ता में। तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं तो उनके पिताजी का भी तो 15 साल का एक लंबा कार्यकाल था, उन्होंने भी तो इस पे ध्यान नहीं दिया। उनके पिताजी के समय में उतना आय नहीं था, इनकम का स्रोत नहीं था, जितना पैसा आया वो गरीब गुरबा में बांट दिया गया। चलिए वो पहली की सरकार थी, पहले लोग अनपढ़ थे, नहीं समझ रहे थे, उस टाइम जात पात की ज़्यादा बात हो रही थी, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। लेकिन जब 20 साल से इस पलटू चाचा का सरकार आया तो इन्होंने तो एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया। 2005 से 25 तक अभी तो आप प्रेजेंट में हैं, खुद को अपना इसका लोटा का पेंदी बना हुआ है, फूटा हुआ है पेंदी, पानी डालो इधर पानी डालो उधर। हम लोग का बस एक ही एजेंडा है कि इस बार परिवर्तन हो और तेजस्वी सरकार बने। जितना भी उन्होंने एक नया आगाज़ किया है कि हर घर एक रोज़गार मिलेगा, तो उनका ये वादा पूरा होगा। और 20 महीने का उन्होंने टाइम लिया है कि 20 महीना आप हमको दीजिए, नया कानून बनाएंगे, उसमें संशोधन करके हम हर घर में एक रोज़गार देंगे, फैक्ट्री भी लगेगी और हमारा बिहार सबसे सुंदर और अच्छा बिहार बनेगा। क्योंकि इससे पहले भी माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम बिहार को नंबर 1 दर्जा देंगे, क्या दिया? विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को रोजगार हो और इस बार परिवर्तन की सरकार बन रही है, तेजस्वी सरकार बनने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम लोग उनको समर्पण करके वोट कर रहे हैं। जो आपके पास में जो एक बहुत बड़ा उद्योग लगने वाला था, जिससे लगभग यहाँ के 10,000 लोगों को नौकरी मिलती, वो नहीं मिली, छीन गई आपसे, इसकी क्या स्थिति है? इससे आप लोगों के जीवन पे, आप लोगों के गाँव समाज के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा ना, देख रहे हैं कि कैसा प्रभाव पड़ा है कि सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक, गाँव के लोग बाहर गए? बहुत, हम जाते हैं खुद। कहाँ काम करते हैं? केरल में काम करते हैं, मद्रास में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं। जाने आने में तो बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या होती है, कठिनाई होती है, इसलिए परिवर्तन न चाहते हैं। डायरेक्ट तेजस्वी यादव के हैं, सुनिए प्रश्न किए हैं, सुनिए। तेजस्वी यादव के हैं हम लोग का नेता कि हम पलायन को रोकेंगे और नौकरी भी देंगे, इसीलिए हम तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।